कहते हैं कुछ सफर मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होते, वो सिर्फ आपको जिंदगी में कुछ ऐसे सबक सिखाने के लिए होते हैं जिन्हें आप कभी भूल नहीं पाते। आज सुबह जब हम जिस्पा से लेह के लिए निकले तो दिल में एक अलग ही जोश था, खुशी थी। सालों से देखा हुआ सपना धीरे धीरे हकीकत बन रहा था। सामने ऊंचे पहाड़, ठंडी हवाएं और दिमाग में बस एक ही बात चल रही है कि मंजिल अब दूर नहीं है, लेकिन पहाड़ कब क्या दिखा दे इसका अंदाजा किसी को नहीं होता। कुछ ही देर बाद रास्ते में मेरे साथ एक ऐसा मंजर हुआ जिसने मेरी खुशी एकदम खामोशी में बदल दी। उस पल मेरी बाइक की रफ्तार तो रुकी ही, साथ ही में कई सवाल भी दिमाग में दौड़ने लगे। कुछ मिनट पहले तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन फिर एक ऐसा हादसा मेरे साथ में हुआ जिसने मुझे अंदर से झंझोड़ कर रख दिया। उस वक्त समझ में आया कि पहाड़ों में एक छोटी सी गलती कितनी बड़ी कीमत मांग सकती है। हम सरचू से निकले ही थे, कुछ किलोमीटर आगे बढ़े और बढ़ते ही मेरे साथ में ये हुआ। फाइनली जो है हो गए हैं रेडी चलने के लिए भाई, बिल्कुल रेडी हैं। और बस यहाँ से ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलते हैं। एक बार आपको जो है अपनी बाइक का जो काफ़िला है भाई वो दिखा देते हैं, उनका जो सेटअप है वो दिखा देते हैं एक बार। ये देखिए भाई, सामने भाई अपनी बाइकें खड़ी हैं। इधर भाई निखिल भाई की हिमालयन और सैम भाई की हिमालयन खड़ी है। उधर भाई अपनी बगीरा खड़ी है। देखो एकदम रेडी, फुल्ली लोडेड, पेट्रोल सब भैया कैरी कर रहे हैं। इधर भाई प्रेम भाई की गाड़ी खड़ी है 10 लीटर पेट्रोल के साथ में। तो भाई राइड स्टार्ट होने से पहले ही कांड हो गया भाई। ये देखो अपना जो फ्लैग था भाई जो हमने लगाया था वो टूट गया है। ये पूरी रोड टूट गई है भाई। यहाँ से हुआ क्या, जब मैं बाइक निकाला था उधर से तो उधर से रस्सी में फंस गया और रस्सी में फंस के भाई ये टूट चुका है। तो भाई अब इसका देखते हैं क्या करते हैं। वैसे तो भाई अब कोई ऑप्शन है नहीं, बाकी भाई हम जो है ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर चलते हैं भाई आगे। सो फ्रेंड्स फाइनली जो है भाई रेडी हो गए हैं। लेट तो ऑलरेडी हो चुके हैं, 8:30 हो गए भाई। यहाँ से 6 बजे निकलने का प्रोग्राम था, ऑलरेडी भाई 8:30 हो गए हैं। लेकिन होता क्या है भाई, जब राइड पे आते हैं ना तो भाई कोई भी काम ना अपने अकॉर्डिंग नहीं होता, कुछ ना कुछ डिले रहता है। लुक एट द व्यू, वाओ, एकदम लस ग्रीन से भरा हुआ भाई ये पूरी वादी। और देखो भाई यहाँ से दारचा भाई 9 किलोमीटर है, 1254 सरचू 86। दारचा दिखाई देने लगा है और वो सामने पुल से गुजर के, और भाई सामने आपको दिख रहा होगा चेक पोस्ट, उस चेक पोस्ट से होके भाई हमें ऊपर जाना है। देखिए ये है भाई दारचा ब्रिज और यहाँ पे भाई लिखा हुआ भी है इसके बारे में। ये व्यू देखो यार, होय होय कितना बर्फ पड़ा भाई ऊपर। और अभी हम जो है 11,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। तो दारचा जो गांव है वो भाई 11,000 फीट पे है। ये लो भाई आगे आ गए हैं देखिए। और ये भाई देखो यार साइकिल से कर रहा है भाई, साइकिल से मतलब लद्दाख जा रहे हैं। क्या बात है भाई, ऐसे ही लोगों से मिलती है भाई मोटिवेशन। तो भाई आ गया है दारचा ब्रिज का जो है एंट्री। यहाँ पे भाई अपनी एंट्री कराते हैं और फिर भाई आगे चलते हैं। ये देखो भाई ये था भाई चेक पोस्ट दारचा का। और दारचा के चेक बॉक्स से आने के बाद ये भाई ये चौक आता है। तो ये रास्ता भाई जाएगा सिंखुला और अपने को जाना है बारालाचला। तो भाई हम यहाँ से राइट ले लेंगे और राइट लेके हम चल जाएंगे बारालाचला। तो भाई ये पहले पागल नाला जो है ना, बहुत पागल क्या करता था लोगों को। होता क्या था भाई, ये कभी भी जो है ना इसमें पानी एकदम अचानक आ जाता था और बड़े बड़े पत्थर आ जाते थे जिससे ना पूरा जो है रास्ता है वो ब्लॉक हो जाता था। तो अब भाई ये लास्ट टाइम जब हम आए थे तो ये ब्रिज का काम चल रहा था। तो अब भाई यहाँ पे जो है ब्रिज बना दिया गया है और जो बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। तो भाई लद्दाख राइड की पहली वाटर क्रॉसिंग, ओए होए मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया पहली वाटर क्रॉसिंग करते हुए। दोस्तों ये लैंडस्केप देखो क्या सुंदर दिखाई दे रहा है यार, सच में भाई। इसीलिए इस रूट को जो है ना इतना ब्यूटीफुल कहा जाता है। इसकी जो आकृति है ना पूरी, वो एक दीपक के आकार की है। ये देखो जहाँ पर वो ब्रिज बना हुआ है ना, वहाँ पर जो इसका मुंह है और ये पूरा एक दीपक का आकार लेता है, इसलिए भाई इसको जो है दीपक ताल बोला गया है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। और भाई स्नो देखो कितनी पड़ रही है ऊपर। और यह दीपक ताल को देख के और भाई आगे बढ़ चुके हैं। अब चलते हैं भाई आगे, क्योंकि रास्ता अपना भाई लंबा है, ज़्यादा जो है समय दे नहीं पाएंगे किसी भी जगह।
जैसे जैसे हम एल्टीट्यूड जो है गेन करेंगे, हमारी बाइक भी भाई स्ट्रगल करेगी। क्योंकि होता क्या है, जैसे जैसे आप जो है हाइट गेन करते हो, वैसे वैसे भाई आपकी जो बाइक है उसको ऑक्सीजन जो है कम मिलती है और आपकी बाइक जो है हाइट पे चढ़ने में स्ट्रगल करती है। कहाँ से आ रहे हो? वेस्ट बंगाल से। कहाँ जा रहे हो? लद्दाख। अरे वाह, अल्टीमेट भाई, अल्टीमेट। हमारी ये बाइक से हाल खराब हो रही है भाई, तुम ले। वेल डन, सही है भाई। देख रहे हो भाई, मतलब जहाँ बाइक जो है स्ट्रगल कर रही है वहाँ ये लोग भाई साइकिल का यूज़ कर रहे हैं। और देखो भाई बर्फ़ देखो किस तरह जमी हुई है। हम लोग तो भाई बाइक से भी सोच रहे थे आए ना आए, और ये लोग भाई देखो मतलब साइकिल से इतना मतलब एफर्ट डाल रहे हैं, इतनी दूर आ रहे हैं, इतनी ठंड में। जिंग बार हम पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से जो है जिगजैग जो है रोड जो है शुरू हो जाएगी। लगभग 21 लूप है भाई जो हमको जो है कवर करने हैं। तो ये है भाई जिंग बार, और यहाँ पर आपको यहाँ आर्मी का मेडिकल पोस्ट मिल जाएगी, एक मंदिर मिल जाएगा। देखिए ये है भाई जिंग बार। एक तो नज़ारे इतने सुंदर है, बाकी ये जो बर्फ़ पड़ी हुई है इसने इसमें भाई और ज़्यादा चार चांद लगा दिए हैं। अरे भाई साहब देखो कितनी मोटी दीवार है भाई बर्फ़ की, देख रहे हो? कम से कम 3 फीट की तो होगी भाई, ये 3 से 4 फीट की। ये लो भाई एक अलग ही दुनिया में आ गए। देखो लोग यहाँ पे ना पूरा भाई एंजॉय कर रहे हैं। भाई क्यों ना मन करे भाई ऐसी जगह आने का, स्वर्ग है भाई, स्वर्ग। तो भाई अब जो है स्नो और ज़्यादा बढ़ने लगी है। आप देखो कितनी बड़ी बड़ी दीवारें भाई रोड के किनारे पे आ गई हैं। और ये सब जो है ना बीआरओ ने ये क्लियर की है भाई, ऐसे नहीं, ये सब काट के जो है मशीनों से जब ये रोड तैयार की है। और अब भाई सूरजताल पहुँचेंगे। सूरजताल पहुँचते हैं, फिर आपको जो सूरजताल का नज़ारा दिखाते हैं भाई। पहुँच गए हैं सूरजताल, और इस सामने जो आपको दिख रहा है बिल्कुल फ्रोजन कंडीशन में भाई ये सूरजताल है। ओए होए, मतलब फ्रोजन होने के बाद भी जो इसकी ब्यूटी है ना भाई वो अल्टीमेट होती है भाई, अल्टीमेट। भाई चलिए भाई सूरजताल से अब आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं बारालाचला। भाई इतनी सारी चीज़ें आनी है ना, मान लो अगर आप आए हो और यहाँ ना रुको तो भाई कोई सेंस नहीं बनता। ऐसी जगह आए हो और इतने सुंदर सुंदर जगहों को ना आप रुक कर देखो तो भाई उसकी ना बेइज्जती होती है। तो ये है भाई सूरजताल, और अब सूरजताल से हम चलते हैं बारालाचला की तरफ। वो देखो सामने ऊपर वो बारालाचला पास है भाई, वो आपको ऊपर दिख रहा है ना, वो बारालाचला पास है। और भाई ये पूरी लेक है यहाँ एक, ये पूरी जो है फ्रोजन हो चुकी है। तो भाई फाइनली पहुँच चुके हैं बारालाचला पास। ये है भाई बारालाचला पास। और भाई भीड़ देखिए यहाँ पर कितनी हो रखी है, खतरनाक भाई, अंदर जाने का भी रास्ता नहीं है। तो दोस्तों बारालाचला पास की तो भाई हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ भाई ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, गाड़ियाँ इतनी आई हुई हैं बहुत ज़्यादा, बाइक खड़ी करने की भी जगह नहीं है कहीं। तो भाई बारालाचला पास पे तो भाई नहीं जा पा रहे हैं।
अभी हम हैं बारालाचला पास पे, और बारालाचला पास के भाई अपने नज़ारे देखे कैसे थे भाई। इतनी भीड़ लगी हुई है, बाइक खड़ी करने की भी जगह नहीं है। तो हम आधा किलोमीटर आगे आके रुक गए हैं। यहाँ पे निखिल भाई और सैम भाई को अपना ड्रोन उड़ाना था, और हमने भी सोचा कि आप लोगों से थोड़ी सी बात कर ली जाए। तो भाई बात करें हाँ बारालाचला पास की, तो बारालाचला पास भाई 16,040 फीट पर है। और यहाँ पर भाई जो व्यू है वो आप देख ही सकते हो। आपने जो है 360 व्यू भी आपने देख लिया है। बेहतरीन व्यू है भाई, एक नंबर, मतलब इसका कोई जवाब नहीं है सच में। तो भाई निखिल भाई का जो है ड्रोन जो है क्रैश हो गया है, वही ढूंढ रहे हैं भाई। लोकेशन समझ नहीं आ रही है कि कहाँ है, और लोकेशन देखने गए हैं, और आते हैं तो देखते हैं। लेकिन तब तो जो है मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि भाई ड्रोन मिलता है कि नहीं मिलता है। अभी ये ट्रक से टकराया है, और ट्रक से टकरा के और तब हुआ है भाई। ड्रोन तो मिल गया है, लेकिन भाई इसमें जो है नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है। अब देखो ये गिम्बल है ना, ये गिम्बल टूट गया है पूरा, आप देखते हो यहाँ से ये पूरा, और ऊपर के जो है पंख है वो टूट गए भाई। हाँ भाई देखो 1.25 लाख रुपये का नुकसान हो गया है। अब भाई इसको ठीक कराने में भाई मेहनत लगेगी। और अच्छा हुआ कि भाई वो ट्रक वाले भाई ने ना गाड़ी रोक के और ढूंढने की कोशिश करी। लेकिन चलो भाई मिल गया अपने को। तो भाई फाइनली जो है निकल गए हैं भाई यहाँ से, ड्रोन शूट वगैरह लिए। और सैम भाई का जो ड्रोन है भाई वो क्रैश हो गया। और वो क्रैश तक कहाँ हुआ, यहाँ पे क्रैश हुआ भाई। वो ट्रक वाले आया भाई, ट्रक वाले के सामने आए तो वो ड्रोन आ गया, और उसके बिल्कुल विंडशील्ड पे भाई वो लगा। तो अच्छा टायर वाले के नीचे नहीं आया। ये देखो भाई क्या मस्त लोकेशन आई है, स्नो भर जमा हुआ है भाई पूरा, और आगे भाई थोड़ी सी रोड ख़राब आ गई है। एकदम गोम्बो रंजन टाइप का लग रहा है। अगर इसके पीछे वाला जो पहाड़ है ना भाई वो ना हो ना, तो ये पूरा गोम्बो रंजन लगेगा भाई। गोम्बो रंजन भी अपने आप में बहुत स्पेशल है। ये देखो दोस्तों एकदम से कितना बड़ा मैदान आ गया एकदम से, और बीच में ना भाई यहाँ पे रोड ना टूटी हुई है, और ऐसे से बम्प आते हैं। तो भाई आओ तो भाई थोड़ा संभल के आना, क्योंकि रोड भाई थोड़ी सी टूटी हुई है। जो सरचू आ गए हैं, और ये सरचू में भाई आपको जो कैंप वगैरह मिल जाएंगे। होता क्या है भाई, जो लोग मनाली से जो है स्टार्ट करते हैं ना अपनी राइड, वो भाई सरचू में आके जो है स्टे ले लेते हैं। वो जो सामने दिख रहा है ना वो भाई सरचू आ चुका है, और हम जो है सरचू पहुँच चुके हैं। तो सरचू में भाई आपको स्टे वगैरह मिल जाएंगे, कैंप वगैरह मिल जाएंगे। आप अपनी पर्सनल कैंपिंग भी यहाँ पे कर सकते हो। तो अगर आपको जो है अपनी पर्सनल कैंपिंग करनी है तो उसके लिए भी भाई आपको यहाँ जगह मिल जाएगी। तो ये है भाई सरचू, और सरचू के कैंप। और यहाँ जो बाइकर्स हैं भाई, बाइकर्स का जो काफिला है वो भाई रुक गया है, वो पूरा रुक गया है। देखिए कितनी 30 से 35 बाइक भाई इस काफिले में। हाँ यहाँ पे एंट्री होती है भाई, एंट्री करवाते हैं भाई यहाँ पे जो है सरचू से भाई अब ये लद्दाख शुरू हो जाएगा, तो लद्दाख में भाई अपनी जो एंट्री होगी। तो भाई फाइनली अपनी एंट्री हो चुकी है लद्दाख में, और लद्दाख में एंट्री करने की जो फीलिंग है ना भाई वो अल्टीमेट है यार। सच में जो सपने देखे थे ना भाई वो पूरे हो चुके हैं। लद्दाख की भूमि पर अपनी बाइक ने कदम रख लिए हैं, और अब भाई आगे बढ़ चलते हैं सरचू से। तो भाई यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सरचू है वो भाई लद्दाख रीजन में आता है। कितना सुंदर रास्ता है। ओ भाई साहब, वो ट्रक की हालत ख़राब हो रही है भाई, देख रहे हो कितना धुआं छोड़ रहा है। ओ भाई साहब लगी बढ़िया इसकी, इतना धुआं छोड़ रहा है भाई बहुत ज़्यादा। जो ब्रिज आ रहा है उसका नाम है भाई ब्रांडी ब्रिज। अब इसका नाम जो है ब्रांडी ब्रिज क्यों रखा गया है इसके बारे में तो भाई पता नहीं है, लेकिन भाई नाम बड़ा यूनिक है, ब्रांडी ब्रिज। ब्रांडी एक दारू का नाम होता है, और उसी के नाम पे भाई इसका जो है ब्रिज का नाम बनाया गया है। ये देखो भाई, और भाई आगे मौसम खराब है। दोस्तों ब्रांडी ब्रिज को क्रॉस करने के बाद जो नज़ारे थे वो भाई बहुत ज़्यादा अल्टीमेट हो गए। और मैं अपनी व्लॉगिंग करता हुआ जा रहा था, और अचानक एक पत्थर मेरे टायर के नीचे आया। उससे बचने के लिए जैसे मैंने हैंडल मोड़ा दोस्तों, मेरा जो बैलेंस है वो बिगड़ा, और सीधा मैं जो हूँ सामने रोड़ी थी उनके बीच में जो है जाके फंस गया, और मेरी बाइक भाई नीचे गिर गई। भला हो वहाँ पर जो दो ट्रक आ रहे थे, उन ट्रक वालों ने अपनी गाड़ी को रोका, और गाड़ी को रोककर मुझे वहाँ से उठाया, और मैं बिल्कुल सही सलामत था भाई। उठकर मैंने देखा अपनी गाड़ी को, अपने गैजेट को देखा,
तो मेरे कैमरे पे हल्का सा स्क्रैच आ गया था, जो मेरा 360 कैमरा है। और जो बाइक है भाई, बाइक का जो हैंडल है वो थोड़ा सा बैंड हो गया था। प्लस जो मेरा लेग गार्ड था भाई, उसने पूरा वजन झेला और उसने क्या, वो मुड़ गया था। साथ ही में भाई जो मेरा गियर लीवर था भाई, थोड़ा हल्का सा वो भी मुड़ा है। वो भाई प्रेम भाई ने और बाकी लोगों ने भाई मिलके जो है उसको ठीक कर दिया। लेकिन जिस टाइम मैं गिरा भाई, उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था कि पता नहीं आगे जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, कैसे अपनी जो लद्दाख राइड भाई पूरी हो पाएगी, कैसे अपना सपना भाई पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और ये सोचते जो है अपनी बाइक जो है जब खड़ी हुई तो देखा कि हाँ, बाइक बिल्कुल सही सलामत थी, ज़्यादा कुछ डैमेज नहीं हुआ। लेकिन भाई थोड़ी सी गलती मेरे से हुई, जिसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। तो वो कहते हैं ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, वो वाला काम भाई मेरे साथ में यहाँ पर हो गया। तो भाई हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट हुआ क्या। तो यहाँ से मैं आया ना, तो ये सामने जो रोड पड़ी हुई ना, ये जो रोड पड़ी हुई ना, इनसे मेरा जो है बैलेंस बिगड़ा। और यहाँ से क्या हुआ, गाड़ी जो है ऐसे चली गई। जान बची तो लाखों पाए, और लौट के बुद्धू घर को आए। तो भाई सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाइक भी ठीक। ये है भाई विस्की नाला, ओ विस्की नाला का विस्की ब्रिज, ये है भाई। ये देखो भाई, ये पूरी जो है ऑफ रोड पैच है भाई पूरा। और ये तो है भाई, इंटरकॉम नहीं होता भाई, बहुत टाइम लग जाता। ये लोग ना ये वाला पैच पूरा क्रॉस कर चुके थे, और मेरा जो फॉल हुआ है वो भाई वहाँ हुआ था, उधर उस साइड में। सबसे अच्छी बात ये हुई कि भाई वो पूरा जो है सही था, पैच बिल्कुल बेहतरीन, मिट्टी थी, ज़्यादा पत्थर नहीं थे। गाटा लूप भाई स्टार्ट हो गए यहाँ से, देखिए ये पूरा गाटा लूप है। और अब देखते हैं भाई, और थोड़ा रास्ता भी यहाँ पे जो है ख़राब है। ये देखो भाई, ये ट्रक को भाई कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है ऊपर जाने के लिए। तो कुछ ऐसी कंडीशन भाई हमारी भी होने वाली है। लद्दाख है भाई, ये आसान नहीं होता। ये गाटा लूप्स भाई सबसे डेंजरस पार्ट है इस रूट का। कितना सकरा रास्ता है भाई ये गाटा लूप्स का। और अभी हम ना वहाँ से आए हैं, देखो। और एक बार में एक ही गाड़ी निकलने का भाई यहाँ पर जो है रास्ता है। और भाई हालत ख़राब हो रही है सच में। गाटा लूप के उस पॉइंट पे मैं आ चुका हूँ जिसको भाई सबसे ख़तरनाक माना जाता है। और ये लूप भाई सबसे डेंजरस है। इसका जो अंदाज़ा आपने देख लिया होगा कि कैसे वहाँ पर था। तो यहाँ देखो, सभी लोगों ने यहाँ बोतल डाली हुई है, और कहते हैं भाई यहाँ पर ना पानी डाल के जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि हुआ यूँ था कि एक ट्रक ड्राइवर का ट्रक यहाँ पे ख़राब हो गया था, और ट्रक ड्राइवर भाई चला गया था मैकेनिक को लेने के लिए। और यहाँ पर भाई उसका जो चेला था, जो उसका पार्टनर था भाई, वो अकेला रह गया था। और अकेले रहने की वजह से उसको भूख प्यास से भाई उसकी हो गई थी हालत ख़राब। क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन भी भाई बहुत ज़्यादा कम होती है। तो उस वजह से क्या होता कि यहाँ पर जो है वो 2 दिन तक फंसा रहा। 2 दिन के बाद जब वो उसका ड्राइवर आया तो उसने जाके देखा तो उसका जो ड्राइवर था भाई वो यहाँ पर डेड पड़ा हुआ था। तो जब से भाई ये मान्यता है कि यहाँ पर जो है जो भी आता है वो भाई पानी डाल के ज़रूर जाता है। मान्यता भाई पानी डालने की है, लेकिन लोग यहाँ पर क्या करते हैं, बोतल की बोतल ही फेंक जाते हैं। तो भाई फाइनली हम पहुँच गए हैं नकीला पास। इतने सारे गाटा लूप्स को जो है पार करने के बाद भाई पहुंच गए हैं नकीला पास। ये है भाई नकीला पास, 15,547 फीट। तो भाई ये है अपना दूसरा पास, नकीला पास, 15,547 फीट पर। और भाई अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे, क्योंकि यहाँ रुकना ख़तरनाक हो सकता है। क्योंकि भाई हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है, आप देख लो। अब झंडे से अंदाज़ा लगाओ कि हवा कितनी तेज़ चल रही है, देख रहे हो। ओए होए,
क्रॉस करने के बाद अब भाई आगे चल दिए हैं। अब भाई नीचे चलेंगे, अब आएगा पांग, और पांग भाई देखते हैं अब आगे पांग आगे जाएंगे या फिर भाई पांग में स्टे करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी भाई 4:30 बज चुके हैं। थोड़ी देर में भाई अंधेरा हो जाएगा। और भाई ये जो आप देख रहे हैं रास्ता, ये भाई आया है नकीला टॉप से और भाई विस्की ब्रिज से, और भाई यहाँ तक भाई रास्ता इतना ख़राब है। हाँ हाँ पता नहीं, पहली बार आए हम भी। तो भाई ये सभी लोग जो है ले जा रहे हैं और मुझसे पूछ रहे थे कि आगे का रास्ता कैसा है। तो भाई अब मुझे नहीं पता भाई आगे का रास्ता कैसा है। अब मैं कैसे बताऊं कि आगे का रास्ता अच्छा है या बुरा है। अभी तो मुझे खुद को नहीं पता कि क्या होने वाला है आगे। भाई हम आ चुके हैं लाचुंगला, ये है भाई लाचुंगला टॉप। फाइनली भाई थर्ड अपना जो प्लेस है भाई वो आ चुका है, लाचुंगला 16,616। ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड भाई। देख रहे हो भाई, एक ही दिन में 3 अपने जो है पास हो गए हैं। आज के दिन में आपको बारालाचला, नकीला और भाई लाचुंगला ये हो गए हैं। अब भाई बस एक हडल बचा है, वो है तांगलांगला। और बस भाई ऐसे ही चलता रहे और क्या। अब जो है यहाँ चलते हैं, फ़ोटो भी हाँ भाई हमने देखे, हम यहाँ ही खिंचा रहे हैं क्योंकि भाई ज़्यादा हाइट पर रुकना ठीक नहीं है। चलते हैं भाई अब यहाँ से, क्योंकि भाई अपने को जाना है बहुत दूर। भाई ये देखो कैसी लोकेशन पर आ गए हैं भाई, पहाड़ देखो कैसे दिख रहे हैं, खतरनाक एकदम भाई, देख रहे हो। अरे भाई ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ आ गए हैं। ये लो भाई नीचे आ गए हैं बिल्कुल उतर के। और ये देखो ये एक और ब्रिज आ गया है, इसकी ब्रिज का नाम क्या है अब ये तो नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे ना 2-3 ट्रक खड़े हैं। वो क्यों खड़े हैं, ख़राब है या क्या है, आई डोंट नो। उसमें ड्राइवर भी नहीं है भाई, ड्राइवर भी इन ट्रकों को छोड़ के भाग गए हैं, ठंड इतनी है भाई। पहाड़ों की शेप देखो भाई कैसी बनी हुई है। ओ हो, एक झरना भी निकल रहा है भाई उस गुफा से। और ये देखो भाई कैसी मतलब शेप है ये भाई, पूरी शेप ना हवाओं ने बनाई हुई है। यहाँ भाई हवा इतनी तेज़ चलती है कि जो मिट्टी है वो पत्थर है वो इसको काट देती है। अभी मैंने कैमरा बंद कर दिया था, फिर से जो है कैमरा खोल दिया है और देखो भाई शिट, ऐसे नज़ारे भाई और कहाँ मिलेंगे देखने के लिए, बस लद्दाख में मिलेंगे। एक पेड़ का नामो निशान नहीं है भाई पूरे पहाड़ पे। ग्रीनरी होती कैसी है ये भी मालूम नहीं है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं पांग। ये है भाई पांग गांव या कस्बा कह लो, जो कहना भाई वो कह सकते हो। लेकिन भाई जो जगह है वो भाई बहुत ज़्यादा सुंदर है भाई। ये होम स्टे भाई हम जो है लेने की सोच रहे हैं, अब देखते हैं भाई। तो ये होम स्टे भाई लेने जा रहे हैं और सैम भाई बोल रहा हूँ, निखिल भाई और प्रेम भाई गए हैं बात करने के लिए। तो भाई ये रूम ले लिया है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बंदों के लिए भाई ये रूम है, ये हमने ले लिया है। बस अपना यहाँ सोएंगे, आराम करेंगे, थक गए भाई बहुत ज़्यादा, अब आगे जाने का जो है समय नहीं है। सो फ्रेंड्स फाइनली जो है भाई रूम ले लिया है, रूम में सामान शिफ्ट कर दिया। हाँ 4 चाय 105। हाँ तो भाई रूम ले लिया है, सामान शिफ्ट कर दिया है और भाई जैकेट वगैरह पहन के बाहर आ गए हैं। भाई ठंड बहुत ज़्यादा है इस टाइम में, अगर टेम्परेचर बताऊँ तो भाई करीबन 1 या 2 डिग्री तो भाई होगा। नेटवर्क नहीं है भाई यहाँ पर, और इस वजह से भाई आपको जो है एग्जैक्ट यहाँ का जो टेम्परेचर है भाई वो नहीं बता पाऊँगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ भाई किसी भी तरह का कोई भी नेटवर्क नहीं है, एक जियो का नेटवर्क है वो भी पोस्टपेड। तो भाई अगर आ रहे हो तो भाई जियो का पोस्टपेड कनेक्शन आप लेके आओ। दोस्तों कल का जो प्रोग्राम है, कल का प्रोग्राम भाई अपना थोड़ा ऐसा है कि पांग से हम जाएंगे ले, लगभग 188 किलोमीटर का जो सफ़र है, जिसमें कि एक हाई पास पड़ेगा जो कि है तांगलांगला 17,600, और उसको क्रॉस करने के बाद भाई हम मोरे प्लेन होते हुए उपसी से पहुँचेंगे और उपसी में भाई उपसी से ले
ये है भाई कल का प्रोग्राम। बाकी दिखाते हैं आपको कैसा होता है। तो दोस्तों इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक और नई एडवेंचर राइड के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और भाई हमारे साथ में राइड करते रहिए। बाय बाय।